दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत जो कि भगवान भोलेनाथ का ही व्रत है, भगवान शिव का जो स्वरूप है, पशुपतिनाथ का स्वरूप, उनको स्मरण करते हुए और उनका ध्यान करते हुए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है और ये व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। पर ये व्रत जो है इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस व्रत के करने से बहुत ही शीघ्र हमारी कामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। किसी भी संकट में आप घिरे हों, चाहे आप कर्ज में घिरे हों, धन का अभाव है, शिक्षा में आपको सफलता चाहिए, व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, परेशान हैं आप, सफलता चाहते हैं व्यापार में आप, घर परिवार में कोई बड़ी परेशानी हो, कोई बहुत बड़ी समस्या हो, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पशुपतिनाथ का ये व्रत करें। पशुपति व्रत जिसे कहा जाता है, शीघ्र ही आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, जैसे दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसको आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आप बहुत अधिक परेशान हैं, तलाक तक की भी नौबत आ जाती है, अगर विवाह में कोई परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप ये व्रत करते हैं, भगवान शिव से आराधना करते हैं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की, निश्चित ही आपको बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। विवाह में कोई बाधा आ रही है और विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, तो भी आप ये व्रत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है या फिर आप किसी भी ऐसी कामना से भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्र आपको इसका फल प्राप्त हो, तो आपको पशुपति व्रत करना चाहिए। पशुपति व्रत करने से बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत के नियम क्या है, व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, पूजा विधि क्या है, उद्यापन कब और कैसे करें, सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें पशुपति व्रत के बारे में, तो जैसा मैंने पहले बताया, ये व्रत सोमवार के दिन होता है। जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं और प्रदोष का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए ही किए जाते हैं, तो ये व्रत भी उस तरह का ही एक व्रत है जिसमें बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो माना जाता है कि इस व्रत को करने से हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप किसी ऐसे घोर संकट से घिरे हुए हों जिससे कि आपको निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, आप बहुत अधिक अंधेरा महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान हैं और अपनी परेशानी आप किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको पशुपति का व्रत ज़रूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है ये व्रत और बहुत अधिक प्रभावशाली है। तो कब से शुरू करना चाहिए, इसमें ऐसा कोई विधान बिल्कुल नहीं बताया गया है कि आप इस व्रत को इस महीने से शुरू करें या उस महीने से ना करें, या फिर आप शुक्ल पक्ष से करें या कृष्ण पक्ष से करें, क्योंकि ये व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि विपत्ति जब भी आएगी हमें पक्ष देखकर आएगी या महीना देखकर आएगी, तो हम उस हिसाब से उस व्रत को करें कि अभी मुसीबत आई है और फिर 6 महीने बाद जब समय आएगा तब हम भोलेनाथ की आराधना करेंगे। ऐसा नहीं है। भोलेनाथ का ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी उसके पट बंद नहीं होते हैं और 24 घंटे भगवान भोलेनाथ की आराधना की जा सकती है, पूजा की जा सकती है। तो इसी तरह से ये व्रत है, आप किसी भी महीने के किसी भी पक्ष से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सोमवार का दिन होना चाहिए और जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत अधिक परेशान हूँ, आप इस व्रत की शुरुआत सोमवार से कर दें। वो चाहे कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो या कोई भी महीना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्रत में ऐसा कोई विधान नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए। तो देखिए, जैसा कि इस व्रत का नियम है, सिर्फ 5 व्रत करिए और आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। 5 व्रत, क्योंकि ये व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है, 5 व्रत में ही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस व्रत के नियम क्या है ये जान लेते हैं, क्योंकि इतना प्रभावशाली जब ये व्रत है तो इसके नियम और पूजा विधि को ध्यान से पालन करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आपको ये व्रत करना हो, जैसे आपने आज सुनिश्चित किया कि आप इस सोमवार से ये व्रत करना चाहते हैं, आपकी ये परेशानी है, इस परेशानी से आपको मुक्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आपको जाना है समर्पित भाव से। आप भूल जाइए कि आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है। तो आप पूरी तरह से सिर्फ भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होकर ये व्रत करेंगे कि अब आपके अलावा कोई नहीं है। जब इस तरह से आप व्रत करेंगे, पूरी तरह से भगवान पर ही आपको डिपेंड हो जाना है कि आप ही अब मेरी मदद करेंगे, इस समस्या से मुझे बाहर निकालेंगे। मन में इस संकल्प के साथ आप इस व्रत को शुरुआत करेंगे। तो सुबह जल्दी उठें सोमवार के दिन और स्नान इत्यादि कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र का ध्यान सिर्फ इतना रखता है कि आपको
काले वस्त्र धारण ना करने पड़े तो बहुत अच्छा रहता है कि आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करें अगर पुरुष है तो, और महिलाएं हैं तो कोई भी दूसरे रंग पहन लें, लेकिन काले और नीले रंग ना पहने। कोई भी हल्का रंग आप पहन के भगवान शिव की आराधना करें तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। अब आपको स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले अपने घर में सूर्य देव को जल देना है, और जो नित्य की पूजा आप करते हैं वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको शिवालय जाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, जहाँ पर शिव और उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। ऐसे किसी मंदिर में जाएं जहाँ शिवलिंग हो, और शिवलिंग के साथ ही भगवान भोलेनाथ का जो पूरा परिवार होता है वो सब हो, वहाँ पर आपको जाना है। पूजा में आपको सामग्री क्या चाहिए होती है? भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय वस्तुएं हैं हम सब जानते हैं, भांग धतूरा बिल्वपत्र चाहिए, पंचामृत जरूर चाहिए भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए, जो कि दूध दही घी शहद शक्कर मिलाकर बनता है। गंगाजल होना चाहिए पूजा में, और जितनी भी सामग्री भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वो सभी सामग्रियां आप उपलब्ध कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है लेकर आप उसे भोलेनाथ के मंदिर चले जाएं, जाकर आप अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वहाँ बैठकर आप भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। इस तरह से थोड़े समय बैठकर आप मंत्र जप करें। मंदिर में पूजा का, मंदिर में मंत्र जाप का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, इसलिए मंदिर में ही पूजा करना है। आपके घर में शिवलिंग है बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मंदिर ज़रूर जाना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप लोग घर में पूजा करते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, इस दोनों पूजा में बहुत फ़र्क होता है, और आप महसूस भी करेंगे मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। तो वहाँ की पूजा का फल भी हमें कई गुना प्राप्त होता है। 5 ही सोमवार आपको व्रत करना है, जैसा कि आप जानते ही हैं बहुत शीघ्र कामना पूर्ण होने वाली है, तो आपको मंदिर जाना होगा और मंदिर में ही भोलेनाथ की पूजा करनी होगी। दिन भर आपको व्रत रहना है। आप फलाहार व्रत कर सकते हैं, जैसे कि आप फल वगैरह ले सकते हैं पूजा से लौटने के बाद। जब पूजा करके आएँ उसके बाद आप घर में फल वगैरह ले सकते हैं, इससे पहले आप कुछ भी ना ग्रहण करें। घर में आकर फलाहार करें, पूरे दिन व्रत रहना है, और शाम की पूजा फिर आपको करनी है। तो शाम की पूजा प्रदोष काल में होती है, जैसे हम सोमवार के व्रत में करते हैं शाम की पूजा प्रदोष काल में, या फिर जो त्रयोदशी का व्रत होता है, प्रदोष का व्रत होता है, उसमें भी पूजा प्रदोष काल में ही होती है। तो शिव जी की पूजा का प्रदोष काल में ही विधान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रदोष काल के समय में शिवलिंग में स्वयं विराजित होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आपको प्रदोष काल में क्या करना है, जो थाली आप सुबह लेकर गए थे उसी थाली में आपको 6 दिए लगाने हैं। मिट्टी के दिए ले सकते हैं आप, उसमें घी डालकर और बत्ती लगाकर आपको लेकर जाना है। मिट्टी के दिए नहीं है तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं, और उसे ले जाकर आपको उसी थाली में रखना है। प्रसाद बनाना है भगवान भोलेनाथ के लिए, जो कि कोई भी मीठी चीज़ आप बना सकते हैं। चूरमा बना सकते हैं, जो कि आटे की पंजीरी होती है वो बना सकते हैं। खीर बना सकते हैं, चाहे तो चावल की, साबूदाने की, मखाने की, कोई सी भी खीर बना लें। मतलब कोई भी मीठी सामग्री लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। तो शाम को आप स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही मंदिर जाएंगे, ये सभी सामग्री लेकर। और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आप चाहे तो जो सामग्री सुबह थी वो सभी सामग्रियां, जैसे कि धूप दीप नैवेद्य अक्षत बिल्वपत्र, ये सभी चीज़ें आपको मंदिर लेकर जाना है। शाम के समय फिर आपको पूजा करनी है, अभिषेक करना है, और चाहे तो पंचामृत से फिर से अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल से। और इस तरह से पूजा के बाद आपको जो आप दिए लेकर गए थे उसमें से 5 दिए आपको मंदिर में ही जलाना है। भगवान शिव के पास ही आप मंदिर में दिए जलाएं। शिव मंदिर में आपको 5 दिए जलाने हैं। एक दिया आपको अपने जो थाली है उसमें ही रहने देना है, उसे जलाना नहीं है। प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं, जैसे कि हम 16 सोमवार के व्रत में करते हैं कि 3 हिस्से करना है। 2 हिस्सा आपको मंदिर में छोड़ना है और 1 हिस्सा आप अपनी थाली में ही रखें। पूजा करने के बाद जब आप शाम को पूजा कर लें भगवान शिव की मंदिर में जाकर, विधिवत पूजा करने के बाद आप मंत्र जप करते हुए पूजा करें। पूरे दिन भी आपको ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का जप करते रहना है। मंदिर में भी जितना संभव हो मंत्र जप करें। पूजा के बाद आपको घर आना है। घर जब आप लौट कर आते हैं तो जो दिया आपने थाली में ले रखा है वो दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। कैसे जलाना है, जब आप घर में आते हैं और घर का जो एंट्री होती है आपकी, तो वहाँ से जो आपका दाहिना हाथ है, घर में घुसते हुए आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है जिस तरफ, उस तरफ आपको वो दिया जलाना है। द्वार के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर वो दिया जला देना है और फिर आपको घर के अंदर आ जाना है। घर में आकर आप वो प्रसाद जो आप लेकर आए हैं उसे आपको लेना है। चाहे तो इसी प्रसाद के साथ आप मीठा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। कुछ भी खाना जो सात्विक बना हो वो आप ले सकते हैं।
नमक नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिना नमक का मीठा भोजन आप उस प्रसाद के साथ ही खा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ प्रसाद खाकर अगर रहना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जिस भी तरह से आपको करना है, ये 5 सोमवार के ये नियम है, मतलब हर सोमवार का जो नियम होगा पूजा का यही होगा। इसी विधि से आपको सुबह उठ के पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है, दिए इसी तरह से आपको लेकर जाने हैं। और ऐसे ही हर सोमवार को आपको एक दिया वापस लाना है जो अपने घर के बाहर जलाना है। 5वें व्रत के दिन इसका उद्यापन होता है। तो उद्यापन की विधि क्या है? जब आप 4 व्रत कर लेते हैं तो 5वें व्रत के दिन यानी 5वें सोमवार के दिन फिर आप सुबह मंदिर जाएंगे, पूजा विधि आपकी वही होगी। शाम की भी पूजा विधि आपकी वही रखनी है। शाम को थाली में पूजा सामग्री भी आपकी सेम होगी, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्वपत्र, ये सब चीज़ें जो भगवान शिव को प्रिय हैं आप ज़रूर उपलब्ध कराएं। हर चीज़ कोशिश करें चढ़ाने की, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में जो पूजा सामग्री होती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। सभी संकटों को हर लेती है वो पूजा सामग्री जो हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये हमारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही होता है। तो प्रयास करें कि आप सभी सामग्रियां उपलब्ध हो, और ना हो एकाध तो आप मानसिक रूप से उसे अर्पित करें भगवान भोलेनाथ की पूजा में। अब जो आपको उद्यापन के दिन करना है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक नारियल लेना है, उस नारियल में आपको मौली लपेटना है। 7 बार मौली लपेटें, और मौली लपेटते हुए आप अपनी मनोकामना, जिस भी कामना से आपने ये व्रत किया है वो मनोकामना बोले, और इस तरह से आपको वो मौली लपेट देना है उस नारियल के पास। नारियल पानी वाला होना चाहिए, जटा वाला नारियल जो पूजा वाला होता है वो आपको लेना है। और अपने साथ लेकर जाना है आपको 108 बेलपत्र। अब बिल्वपत्र अगर 108 ना मिले तो क्या करें, ये प्रश्न बहुत अधिक आता है। तो देखिए, बिल्वपत्र मिल जाते हैं, वैसे तो हर जगह ही बिल्वपत्र के वृक्ष मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो। देखिए, समस्या भी तो कितनी बड़ी है आपकी जब आप ये पशुपति व्रत कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही बिना प्रयास के मत बोलें कि आपको बिल्वपत्र नहीं मिल रहे हैं। प्रयास कीजिए कि आपको बिल्वपत्र मिल जाए। कई बार आप जैसे फूल जहाँ से लेते हैं उस फूल वाले को बोल देंगे तो वही बिल्वपत्र उपलब्ध करा देते हैं, और आप उनसे बिल्वपत्र ले सकते हैं। तो पहले आप प्रयास करें कि आपको बिल्वपत्र ना मिले, बिल्वपत्र मिल जाए, और मिल जाए तो आप उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। कम संख्या में अगर मिल जाता है, जितना संख्या में मिल जाए उतना आप लें, और उसके बाद आप 108 संख्या पूरा करना चाहते हैं तो आप उसे धो लें। जैसे बिल्वपत्र ऐसा होता है कि हम चढ़ाने के बाद दोबारा उतार कर भी उसे धोकर चढ़ा सकते हैं। तो बिल्वपत्र आपको लेना है, आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है एक एक बिल्वपत्र आपको। शाम को मंदिर जाएं, वही 5-6 दिए आपको लेकर जाने हैं, 5 दिए वहाँ जला दें, और उसके बाद वो नारियल मौली लपेट कर भगवान शिव के मंदिर में ही रखना है आपको। तो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है नारियल कभी भी, आप साइड में रख दें, जो बेदी होती है बनी हुई वहाँ पर रख दें। बिल्वपत्र आपको एक एक बिल्वपत्र उठाना है, साफ धुला हुआ बिल्वपत्र होना चाहिए, और उस बिल्वपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपके पास समय हो, संभव हो आपसे, तो सब पर ओम नमः शिवाय लिख दें, तब तो सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर इसे अर्पित करें। आपकी जो भी कामना है मन में भगवान शिव को स्मरण करते हुए, बोलते हुए, इस तरह से आपको 5वें सोमवार के दिन पूजा करनी है, और ये सभी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करनी है। छठा दिया और एक हिस्से का प्रसाद आपको लेकर घर आना है, और उसी तरह से आपको अपने मुख्य द्वार पर बाहर वो दिया जला देना है जैसे हर बार जलाते हैं, और प्रसाद का एक हिस्सा आपको घर में आकर खा लेना है। आज भी आपको नमक नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज भी आपको मीठा भोजन ही लेना है। तो आप इस व्रत को 5 सोमवार करें इसी तरह से। और आपको जो उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आपको घर से लेकर जाना है मंदिर में। जब आप सामग्री लेकर जा रहे हैं तो उसी के साथ आपको कुछ दान की सामग्री भी लेकर जानी है, जैसे कि दाल ले सकते हैं, चावल, आटा, सब्जियां, फल, दक्षिणा। ये जैसे एक आदमी के खाने की सामग्री आप कुछ अंदाजे से, या आपकी जैसी शक्ति हो, जैसी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप दान की सामग्री निकाल लें। आप चाहे तो वस्त्र इत्यादि भी दे सकते हैं। कुछ भी जो आप दान करना चाहते हैं आज आप दान कर सकते हैं। दूध भी ले सकते हैं, कच्चा दूध का पैकेट ले लें। तो इस तरह से जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं मंदिर में ले जाकर ये सामग्री आप वहाँ के पुजारी को दे दें। ये बहुत ज़रूरी है दक्षिणा निकालना। तो ये आपको 5 सोमवार तक इस तरह से व्रत करना है, और 5वें सोमवार को इस विधि से ही उद्यापन करना है। अब ये व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस व्रत को करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अगर स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं तो वो किस तरह से करें, क्योंकि अगर इस बीच में उनकी जो पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय में व्रत को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं।
लेकिन जो महिलाओं का एक समय होता है जिस समय में वो नहीं कर पाती हैं व्रत, तो ऐसे में भी आपको व्रत करना है। व्रत खंडित हो जाएगा अगर आप व्रत छोड़ेंगे तो व्रत आपको करना है। पूजा आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में कोई व्यक्ति है जो आपके बदले पूजा कर सकता है तो आप उससे पूजा करवा लें। जैसे अगर आपके हस्बैंड हैं तो आप उनसे पूजा करवा सकती हैं, अपनी माँ से या सास से, जो भी घर में अगर कोई पूजा करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो आपके बदले पूजा कर दे मंदिर जाकर, तो आप पूजा करवा लें। अब अगर कोई पूजा करने वाला नहीं है तो आप पूजा नहीं करेंगी, लेकिन व्रत जरूर आपको करना है, नहीं तो व्रत खंडित होगा। तो पूजा नहीं करें, मानसिक रूप से आप भगवान की आराधना करते रहें और ध्यान करते रहें और ये व्रत रखें। और अब आपको व्रत करना है 6, क्योंकि अब आपका एक व्रत ऐसा हो गया जिसमें आपने बिल्कुल भी पूजा नहीं की। अगर कोई आपके बदले पूजा कर देता है तो आपका ये व्रत माना जाएगा, लेकिन अगर आप कोई भी व्रत के दिन पूजा करने वाला नहीं है तो ये व्रत माना नहीं जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप इस व्रत को काउंट ना करें, आप एक व्रत और कर लें और 6 व्रत कर लें आप, और फिर अगले व्रत के दिन आप जो पूजा कर सकती हैं जिस तरह से, उस तरह से आप पूजा आराधना करें। भगवान की पूजा में आप प्रार्थना कर लें, अपनी क्षमा प्रार्थना कर लें। तो बहुत ही शीघ्र जो भी हमारी गलतियां होती हैं भगवान भोलेनाथ क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान है वो और हमसे गलतियां होती हैं, हम मनुष्य हैं तो गलतियों से ही बने हुए हैं, तो हमारी गलतियां भगवान बहुत ही शीघ्र क्षमा कर देते हैं। आप प्रार्थना करें, पूजा करें इस तरह से। और इस व्रत को करने में सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह से समर्पित भाव से, मतलब भगवान ही एकमात्र सहारा है, ऐसे भावना के साथ आपको ये व्रत करना है, तो आपकी हर कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ पशुपति व्रत से जुड़ी हुई ये विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो आपके लिए अच्छी हो, आपको हेल्पफुल हो ये थोड़ी सी भी आपके लिए, तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।